और बातें न करें। जिस बच्चे से गलती हुआ है ना उसको पनिशमेंट मिलेगा, उसको पूरे इसके पे करने पड़ेंगे पैसे। कल वो आएगा, कल उसको टीवी जो है ना उसका स्क्रीन खराब कर दिया ना उसने, नहीं स्क्रीन पे मार दिया है। हाँ पूरा निकालेंगे हम, तो नहीं समझा। यहाँ देखिए भाई साहब सब तैयार हैं। सब तैयार है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं। जैसे बोलेगा कि एक दुकानदार जो है, पहले समझिएगा एकदम बिल्कुल आराम से, सारा काम धाम छोड़ के, ठीक है ना। दो वस्तु में से प्रत्येक को ईच आर्टिकल बेचा, अभी लिखना मत, 12,000 में बेचा, ठीक है ना। A shopkeeper sold the 2 articles of each for ₹12,000. A shopkeeper sold the 2 articles of each for ₹12,000. एक दुकानदार दो वस्तु में से प्रत्येक को 12,000 रुपए में बेचता, ठीक है ना। एक दुकानदार दो वस्तु में से प्रत्येक वस्तु को 12,000 रुपए में बेचता, ठीक है ना। मतलब सेलिंग प्राइस क्या दोनों का सेम है। सेलिंग प्राइस बोथ आर्टिकल्स आर इक्वल, दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर है, यही ना हुआ। ओके, कहता है कि वह एक वस्तु को 20% के हानि पर बेचता है या लाभ पर बेचता बोलेगा, ठीक है ना। या तो हानि बोलेगा तो लाभ बोलेगा, ठीक है ना। He sold the 1 article at the profit of 20%. वह एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। sold the 1 article at the profit of 20%. वह एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। दूसरे वस्तु को कितने प्रतिशत के लॉस पर बेचे? At what percent loss should you sell the second article? At what percent loss should you sell the second article to make no profit, no loss? To make no profit, no loss on the whole transaction. ठीक है ना। He makes no profit, no loss on the whole transaction. ठीक है, उसे कुल पर न तो लाभ हो और न ही हानि। He makes no profit, no loss on the whole transaction. ठीक है ना, उसे कुल पर न तो लाभ हो और न ही हानि हो, ठीक है ना। प्रश्न समझ में आया सबको? दो वस्तु बेचा है, दो अलग अलग वस्तु है, 2 different articles. Each article for ₹12,000, प्रत्येक को 12,000 ने बेचा। the first article the profit of 20%, एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। And the second article हमसे पूछ रहा है what percent loss should we sell the second article to make the no profit, no loss on the whole transaction. दूसरे को कितने परसेंट के हानि पर बेचे कि उसे कुल पर न तो लाभ हो न तो हानि, ठीक है। समझ में आया सबको? थैंक यू। देखिए कैसे बनाएंगे आप देखना चाहते हैं? 20% का मतलब जानते हैं? 5 का माल 20% मतलब होता है ना, 20 25 100। 5 का वस्तु 6 में बेचेगा। 5 का वस्तु कितना बेचेगा? 6 में। हाँ 5 का माल 6 में, कोई दिक्कत नहीं ना। सभी भाई लोग समझ पा रहे हैं? भाई साहब आप समझ रहे हैं क्या कर रहे हैं? देखो यहाँ देखो, पहले समझो बाद में कलम कॉपी करते रहे। देखो तो हमने कहा 20% का मतलब 20 25 100। 5 का वस्तु लाभ में बेचेगा तो 6 रुपया में बेचेगा। समझ में आया? बोलो। ओके, ये 6 में बेचा है तो वो भी 6 में ही बेचेगा, इसका मतलब। इसको बंद कर देना उसका ना। इसने 6 में बेचा है तो इसने भी
6 में बेचा होगा, नहीं समझे? क्योंकि सेलिंग प्राइस दोनों क्या है, इक्वल है। सेलिंग प्राइस दोनों का क्या है, इक्वल। ध्यान सुनना, और इसने 6 में बेचा है तो ये भी 6 में बेचा होगा, हाँ या ना? क्यों? क्योंकि गिवन द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल्स आर इक्वल, दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर है। कहा है इसने, हम थोड़ी बोल रहे हैं, इसने खुद ही कहा है कि विक्रय मूल्य दोनों का सेम है, हाँ या ना? यस। He makes no profit, no loss. That means the profit in the first case is, the profit amount in the first case is equal to the loss amount in the second cases. पहले स्थिति में जितने रुपए का लाभ हुआ, पहले स्थिति में जितने रुपए का लाभ हुआ, दूसरी स्थिति में उतने ही का हानि हुआ होगा। यस और नो? जवाब यस और नो में दे। आप समझ रहे ना, पहले जितने का लाभ हुआ होगा उतने ही के बाद में हानि हो गया होगा, तभी तो नो प्रॉफिट नो लॉस है भाई? कुछ बचा ही नहीं, पहले जो कमाया था वो बचा ही नहीं, तो क्या मतलब हुआ? मतलब जितना हमने कमाया उतना ही का लॉस हुआ, तभी तो नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ। ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, तो इसको जितना दिया उतना ही मिला मुझे, जितना लाभ वहां से कमाया उतने ही का लॉस कर गया, हाँ या ना? यस। कितना हाथ लाभ कमाया? 1 रुपया लाभ। यहां से कितना लाभ कमाया था, तो यहां नुकसान भी कितने क्या होगा? तो कॉस्ट प्राइस कितना था, तो कितने का नुकसान करेगा? 1 गुने 100 बटा में 7, 14 सहित 2 बटा में 7% का लॉस। आंसर वो तो ऐसे दिया था फालतू में, इसको प्रयोग करेंगे तो लंबी हो जाएगा ना, वहां से निकालना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस, उससे लाभ बहुत हो जाएगा ना, और डायरेक्ट ही आंसर हो गया है ना। एक बार और देखेंगे, जो दिखा रहे हैं देखो ठीक से, ठीक है ना? ध्यान से फटाफट, ओके भाई, नहीं तो दिमाग फंस जाएगा और दिमाग हर बार वहीं पर करते रहेगा स्ट्राइक, ठीक है ना? यहां देखो फटाफट, जो सिखा रहा हूं ध्यान सुनना। 20% लाभ का मतलब क्या है? 20 25 100, 20% लाभ का मतलब 20 25, और 5 का माल कितना बेचा होगा? तो 5 कॉस्ट है सेलिंग, सेलिंग 6, तो इसका भी सेलिंग क्या होगा? क्यों होगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द गिवन द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल्स आर इक्वल, है ना? दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर दिया, समझ में आया? तो ये 6 तो ये भी 6, ठीक। फिर कहा नो प्रॉफिट नो लॉस, दैट मींस जितना प्रॉफिट कमाया उतना ही का लॉस हुआ होगा। 6 में बेचने पर मुझे 1 रुपए का लॉस हुआ है, तो हम कितने में खरीदे होंगे? 6 में बेचने पर 1 का नुकसान हो गया मुझे, तो कितने में खरीदे होंगे? तो कॉस्ट प्राइस 7 है, 1 लॉस कितने का? 1 का 1 गुने 100 7, 14 से 7% लॉस परसेंट। एनी प्रॉब्लम? क्वेश्चन लिखिए। सब लोग तैयार हैं? सेलिंग प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल्स ऑफ ईच, selling price of each article, selling price of 2 articles of each is rupees 9,000. Selling price of 2 articles of each is rupees 9,000. दो वस्तु में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य 9,000 रुपया है, लिख लिए? दो वस्तु में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य 9,000 रुपया है। सेलिंग प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल्स ऑफ ईच इज रुपीज 9,000। लिखे? दो वस्तु में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य 9,000 रुपया। लिखे? शॉपकीपर sold the first article, shopkeeper sold the first article at the profit of 25%. Shopkeeper sold the first article, one article at the profit of 25%. दुकानदार पहले वस्तु को 25% के लाभ पर बेच देता है। दुकानदार पहले वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है, ठीक है ना। शॉपकीपर सोल्ड द फर्स्ट आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 25%, ठीक है ना। दुकानदार पहले वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है, ठीक है ना। दूसरे वस्तु को कितने प्रतिशत के हानि पर बेचे? दूसरे वस्तु को कितने प्रतिशत के
हानि पर बेचे, यही ना, दूसरे वस्तु को कितने प्रतिशत के हानि पर बेचे कि उससे कुल पर न तो लाभ हो न तो हानि। सुनाई दे रहा ना भाई, उसे कुल पर न तो लाभ हो न तो हानि। At what percent loss? At what percent loss should you sell the second article? At what percent loss should you sell the second article? At what percent loss should you sell the second article to make no profit, no loss on the whole transaction? At what percent loss should you sell the second article to make no profit? अंदर जाइए ना, मिल जाएगा जगह, है ना। स्टूल लेके अंदर बहुत खाली है, देखिए स्टूल पे खाली हो जाएंगे जगह। स्टूल ले लीजिए और अंदर आ जाइए, आगे बिल्कुल फ्रंट में खाली है ना। ये भी गर्ल्स तो ऐसे आ जाएंगे, डायरेक्ट तो हो जाएगा। देखो यहाँ स्टूल है पहले से, है ना। ठीक है, लिखिए सब लोग। At what percent loss should you sell the second article to make no profit, no loss on the whole transaction? ठीक है ना। दूसरे वस्तु को कितने प्रतिशत के हानि पर बेचे, दूसरे वस्तु कितने प्रतिशत के हानि पर बेचे, दूसरे वस्तु को कितने प्रतिशत के हानि पर बेचे कि उसे कुल पर न तो लाभ हो न तो हानि। लिख लिए, दूसरे वस्तु को कितने प्रतिशत, आने दीजिए था भाई साहब, इधर खाली है गलत तरफ, है ना। दूसरे वस्तु को कितने प्रतिशत के हानि, दूसरे वस्तु को कितने प्रतिशत के हानि पर बेचे कि उसे कुल पर न तो लाभ हो न तो हानि। ये स्टूल है, ठीक है, बैठ जाइए, वहां भी लगा सकते हैं। ओके, कंफर्म, ठीक है। सबका आ गया, देवियों सज्जनों सबका आ गया। कोई पूछना चाहते हैं मेरे भाई, कोई भाई लोग? कोई नहीं, सबने ले आया है। हिसार से कौन चाहता है? देख वीर बहादुर सिंह, चाह लिया। ओके, रोहतक से चाहता है कोई? तो अंधेरा कायम कर रखा है। ये तो बिहार शरीफ से पूछ रहा है। हाँ, हाथ उठाने में आ गया, ठीक है। यहां देखिए भाई साहब, यहां देखिए, यहां देखिएगा। 25% का मतलब 25% का मतलब 2500 के 25% का मतलब 1/4। यस, 4 कमाल। वाओ, इसका सेलिंग 5 है तो उसका भी 5 होगा। इसने कितना कमाया? इसने कितना कमाया? जितना ही कमाया उतना ही वो, तभी तो नो प्रॉफिट नो लॉस। यस और नो? लॉस 1 into 100 upon 50 60 into the 2 or 3% loss. Any problem? No. एक क्वेश्चन लिखिए जरा। अब इसमें पहले तो हानि, अब बाद में पूछूंगा। यस, ओके, तैयार हैं सब लोग? थैंक यू। लिखिए, एक दुकानदार, सब तैयार हैं? सब तैयार हैं? एक दुकानदार, बोल दू? बोल देता हूं, ठीक है। एक दुकानदार, ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो। 2 वस्तु में से प्रत्येक का विक्रय, ऐसे लिखो, जैसे पहले था वैसे लिखो। 2 वस्तु में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य, 2 वस्तु में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य, बोल दो 24,000 रुपया, ठीक है ना। सेलिंग प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल्स ऑफ ईच, सेलिंग प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल्स ऑफ ईच इज ₹24,000। सेलिंग प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल्स ऑफ ईच इज ₹24,000। 2 वस्तु में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य 24,000 रुपया है। 2 वस्तु में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य
24,000 रुपया है, ठीक है ना। शॉपकीपर सोल्ड द फर्स्ट आर्टिकल, शॉपकीपर सोल्ड द फर्स्ट आर्टिकल, बोलो, shopkeeper sold the first article at the loss of 20%. Shopkeeper sold the first article. Shopkeeper sold the first article at the loss of 20%. ठीक है, दुकानदार ने पहले वस्तु को 20% के हानि पर बेचता है। दुकानदार पहले वस्तु को 20% के हानि पर बेचता है। शॉपकीपर सेकंड आर्टिकल, फर्स्ट आर्टिकल, शॉपकीपर फर्स्ट आर्टिकल लॉस ऑफ 20%। दुकानदार पहले वस्तु को 20% के हानि पर बेचता है। दूसरे वस्तु को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचे? दूसरे वस्तु को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचे? एट व्हाट परसेंट प्रॉफिट? At what percent profit should he sell the second article? At what percent profit should he sell the second article to make no profit, no loss on the whole transaction? At what percent profit? At what percent profit should he sell the second article to make no profit, no loss on the whole transaction? ठीक है ना। दूसरे वस्तु को कितने प्रतिशत के, दूसरे वस्तु को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचे? दूसरे वस्तु कितने परसेंट के लाभ पर बेचे कि उसे कुल पर न तो लाभ हो न तो हानि, उसे कुल पर न तो लाभ हो न तो हानि, उसे कुल पर न तो लाभ हो न तो हानि। He makes no profit, no loss on the whole transaction. He makes no profit, no loss on the whole transaction. He makes no profit, no loss on the whole transaction. उसे कुल पर न तो लाभ हो न तो हानि, ठीक है ना। He makes no profit, no loss. आगे उसे कुल पर न तो लाभ हो न तो हानि। कितना 33 है ही? ऐसा आ रहा है, ऐसा, ओके, थैंक यू, सही लाए होंगे। कोई पूछना चाहते हैं? देखो कितना परसेंट था? 20% का मतलब कॉस्ट प्राइस 5 तो सेलिंग प्राइस, हाँ या ना? भाई आप समझ पा रहे हैं? 20-50 5 का माल लॉस में बेच रहा है तो कितना बेचेगा? 4 में, यस और नो? एक का लॉस का मतलब 4 ही ना होगा, 5 का माल 4 में, ठीक। इसका सेलिंग 4 है तो उसका भी सेलिंग, ये समझ में आया? किसी भाई को तकलीफ? ठीक है। यहां कितना कम लॉस किया है तो यहां लाभ भी कितना करेगा? तो कॉस्ट प्राइस 3 था ना, इतना विद्वान मत बनो कि कंफ्यूज हो जाओ। 1 मिनट, हमने कहा 4 रुपया में मैंने बेचा। सुनो, हम इस कलम को 4 रुपया में बेचा। कितना बेचा? कलम को 4 में बेचा तो मैंने कहा मुझे 1 रुपया लाभ हुआ। आप फीलिंग करो, 4 में बेचा तो 1 रुपया लाभ कमाया, तो हम खरीदे कितना में थे? तो ना 3 में खरीदे थे, 1 रुपया लाभ होता ना 4 होगा। आप समझते क्या करते हैं? वो कहावत कहते हैं सब धन 22.5 पैसे। नहीं समझा? वही नहीं समझोगे तुम। मतलब सब एक जैसा नहीं करते हैं ना कहावत। चल यहाँ देखो, ये 4 था तो ये कितना हुआ? कॉस्ट 3 होगा, ठीक। 1/100/3, 33 सही 1/3, ये हुआ उसका प्रॉफिट। आराम से, धर्मशाला नहीं बनाए प्लीज। सबको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? ठीक है।
किसी भाई को मेरे हिसाब से कोई तकलीफ नहीं हुआ होगा, है ना। अब यहां से हम आगे चल रहे हैं। मिटा दूं? यहां देखिए, जितना दिमाग शांत रहेगा, आप शांत रहेंगे तभी वो शांत रहेगा। देखिए तैयार है सब लोग? अभी जो मैं समझाऊंगा ये बहुत सारे क्वेश्चन बनाएंगे, लगातार बहुत सारे आएंगे टाइप, आराम आराम से देखिएगा, ठीक है ना। कहा कि कॉस्ट प्राइस ऑफ टू आर्टिकल्स ऑफ ईच आर इक्वल। दो वस्तु में से प्रत्येक का क्रय मूल्य आपस में बराबर है, ठीक है ना। यहां देखो, इसे कान पकड़े बाहर करेंगे सीधे। क्लास में शांत से पढ़ा करो, तुम्हारा कई देखा हूं तुम पढ़ता लिखता नहीं है सीधे क्लास में। यहां देखिए फटाफट, पूरा टेंशन क्लास में, देखो ध्यान से दर। हमने कहा कि दो वस्तु में से प्रत्येक का क्रय मूल्य बराबर है, ध्यान सुनिएगा, ठीक है ना। आगे 10-12 क्वेश्चन लगातार ही आएंगे, पहला नहीं समझ गया ना तो ऐसे झल बजाते रह जाएंगे। देखिए ध्यान से, तो हमने कहा कि कॉस्ट प्राइस ऑफ टू आर्टिकल्स ऑफ ईच आर इक्वल। दो वस्तु में से प्रत्येक का क्रय मूल्य बराबर है। शॉपकीपर फॉर द फर्स्ट आर्टिकल प्रॉफिट ऑफ 20%, सेकेंड आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ कुछ मान लो 10%, देन फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट द होल ट्रांजेक्शन, है ना। कहा दो वस्तु में से प्रत्येक का क्रय मूल्य बराबर है। दो वस्तु में से प्रत्येक का क्रय मूल्य बराबर है। दुकानदार ने पहले वस्तु को 20% के लाभ पर और दूसरे वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता, ठीक है ना। पहले वस्तु को 20% के लाभ पर और दूसरे वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता, ठीक है ना। तो उसे कुल पे कितने परसेंट के लाभ को कोई बोलेगा नहीं है अभी, ठीक है ना। मैं बताऊंगा इसका आंसर कैसे हम लोग 1 सेकेंड में बोलते हैं, बताऊंगा आपको, है ना। पहले आपको डिटेल में समझाता हूं, ठीक है। आइए, टोटल कॉस्ट प्राइस, एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100 है तो दो वस्तु कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 200 हो जाएगा, हाँ या ना। कैसे कैसे बेचा, देखो पहला सेलिंग प्राइस, एक को 20% के लाभ पर, तो कॉस्ट 100 है तो एक को बेचेगा 20% लाभ पर, तो कितना बेचेगा? 120। दूसरे को जो है, दूसरा जो सेकंड का सेलिंग प्राइस है 10% के लाभ पर बेचेगा, तो 100 रुपए का वस्तु कितना बेचेगा? 110 में बेचेगा। यस और नो? ओके। अब बात करेंगे टोटल सेलिंग प्राइस, तो हाँ कितना हो गया? 230। इन दोनों को जोड़ देंगे, 230 रुपया हो गया। आप समझ पा रहे हैं ना? क्या हो गया? 230। टोटल सेलिंग प्राइस 230 हो गया। टोटल सेलिंग प्राइस 230। टोटल सेलिंग प्राइस 230, हाँ या ना। कॉस्ट इतना है, सेलिंग इतना, प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट 30 का, लाभ गुने 100 बटा में कॉस्ट प्राइस, ऐसे निकालते हैं ना। लाभ गुने 100 बटा में कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। समझ में आया? लाभ गुने 100 बटा में कॉस्ट प्राइस। एनी प्रॉब्लम? नो। 2 जीरो ऐसे कट गया 15%, तो ऐसे करके 15% का प्रॉफिट हो गया, हाँ या ना। प्रॉफिट कितना हो गया? 15%। किसी भाई को तकलीफ है? नो, ऐसे कभी मत बनाइएगा। जब कॉस्ट प्राइस बराबर, इसमें है ना कि कॉस्ट प्राइस हो गया 200, सेलिंग प्राइस 230, तो लाभ कितने का? 30 का, तो लाभ गुने 100 बटा कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना। आप कैसे बनाएंगे यहां देखिए, प्लीज यहां देखिए, बातें न करें प्लीज, अटेंशन प्लीज। सब तैयार हैं? एक पे 10, एक पर 20, 30 कमाया, दो वस्तु बेचकर ओवरऑल 15% का लाभ। दो वस्तु का क्रय मूल्य बराबर हो, क्रय मूल्य बराबर तब कब? अभी क्रय मूल्य है, बाद में विक्रय मूल्य बराबर करवाएंगे, वो भी होगा, ठीक है ना। तो ये क्रय मूल्य बराबर, तो डायरेक्ट मानेंगे, जितने हैं सबको जोड़िए, लॉस है तो माइनस कीजिए, सबको ओवरऑल जोड़ के और नंबर ऑफ क्वांटिटी, जितने क्वांटिटी से भाग दीजिए, एवरेज, ठीक है ना। जैसे देखिए, कहा कि दुकानदार एक वस्तु को, कॉस्ट प्राइस सबका बराबर है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल्स ऑफ ईच आर इक्वल। एक को 20% के लाभ पर, दूसरे को 30% के लाभ पर,
ठीक है ना, और तीसरे वस्तु को जो है लॉस कर दिया, ठीक है ना, वो कुछ बोलेगा, ठीक है ना, कुछ भी कहे आप डरिएगा नहीं, ठीक है ना, हाँ भाई आपकी इच्छा से हम सब कुछ बना देंगे, ठीक है ना। चलिए 5% का लॉस हो गया, कितना हो गया लॉस, ओवरऑल कितने का लॉस हुआ 5 का, तो देखिए 50 में से 5 लॉस तो 45, 3 वस्तु पर एवरेज 15 का होगा, आंसर हो गया। बनाकर दिखाऊं डिटेल में, 100 करेंगे 3 बार तो 300, ये 120, 130 और ये 95 का लॉस, जोड़िए सबको, कितना 300, 300, तो कितने का लाभ हुआ, कितने का, अभी कैसे 45 गुने 100 है ना, बटा में कितना लिखेंगे 300, तो 45 गुने 100 बटा में, तो 2 जीरो ऐसे काट दीजिए, 15 थे 45, कितना परसेंट बोलेंगे 15%, यस और नो, थैंक यू वेरी मच, है ना। तो क्या बना सकते हैं भाई साहब, लाई जरा, क्या बना सकते हैं, कोई दिक्कत तकलीफ नो, उड़ा देंगे ना। तो ये कब करेंगे, जब कॉस्ट प्राइस वस्तु का इक्वल हो, क्रय मूल्य बराबर हो, तो जितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स का प्रॉफिट लॉस ओवरऑल देखेंगे, ओवरऑल कितना बचा उसके पास, ठीक है, जो ओवरऑल बचेगा उसमें हम एवरेज निकालने के लिए द टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी कितने हैं, जितनी इनकी संख्या उससे भाग दे देंगे, ठीक है ना, वो हो जाएगा ओवरऑल प्रॉफिट एवरेज, ठीक है ना, कोई दिक्कत तकलीफ, ओके थैंक यू। क्वेश्चन लिखे प्लीज। कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल्स ऑफ ईच आर इक्वल, 5 वस्तु में से प्रत्येक का क्रय मूल्य आपस में बराबर है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल्स ऑफ ईच आर इक्वल, 5 वस्तु में से प्रत्येक का क्रय मूल्य आपस में बराबर है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल्स ऑफ ईच आर इक्वल, 5 वस्तु में से प्रत्येक का क्रय मूल्य आपस में बराबर है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल्स ऑफ ईच आर इक्वल, 5 वस्तु में से प्रत्येक का क्रय मूल्य बराबर है। Shopkeeper sold the first article at the profit of 10%. Shopkeeper sold the first article at the profit of 10%. दुकानदार ने पहले वस्तु को 10% के लाभ पर, Shopkeeper sold the first article. Shopkeeper sold the first article at the profit of 10%. दुकानदार ने पहले वस्तु को 10% के लाभ पर, शॉपकीपर सोल्ड द फर्स्ट आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 10%, दुकानदार ने पहले वस्तु को 10% के लाभ पर। सेकंड आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 5%, दूसरे वस्तु को 5% के लाभ पर। सेकंड आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 5%, दूसरे वस्तु को 5% के लाभ पर। थर्ड आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 15%, तीसरे वस्तु को 15% के लाभ पर। थर्ड आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 15% तीसरे वस्तु को 15% के लाभ पर। फोर्थ आर्टिकल लॉस ऑफ 20%, फोर्थ आर्टिकल लॉस ऑफ 20%, फोर्थ आर्टिकल लॉस ऑफ 20%, चौथे वस्तु को 20% के हानि पर। लिख लिए, चौथे वस्तु को 20% के हानि पर। एंड फिफ्थ आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 10%, फिफ्थ आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 10%, और पांचवें वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है। फिफ्थ आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 10%, पांचवें वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है। फिफ्थ आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 10%, पांचवें वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है। फिफ्थ आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 10%, पांचवें वस्तु को 10% के लाभ पर, पांचवें वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है। लिखिए सब लोग। तो फाइंड इज प्रॉफिट और लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजेक्शन, फाइंड इज प्रॉफिट और लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजेक्शन। तो पूरे लेन देन में से कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। फाइंड इज प्रॉफिट लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजेक्शन, पूरे लेन देन में से कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। फाइंड इज प्रॉफिट और लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजेक्शन, पूरे लेन देन में से कितने प्रतिशत का लाभ हुआ।
फाइंड इज प्रॉफिट लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजेक्शन, ठीक है ना, पूरे लेन देन में से कितने परसेंट का लाभ होता है, ये फटाफट 4%। किसी भाई को तकलीफ? सब ठीक है? ठीक है, आ गया ए भाई, आ गया, थैंक यू। कोई पूछना चाहते हैं? आप चाहते? क्या चाहते भाई साहब? गलत बात है, कोई चाहने का चीज है क्या है? ए भाई साहब है तो आप बताइए, है क्या ये? तो कसम बताओ। 10, 5, 15, 20, 10, यही ना? हम ओवरऑल निकाल दूं 20 हुआ टोटल बचत, लेकिन कितने वस्तु बेचकर बचा मेरे पास 20 रुपया, 5 वस्तु बेचने के बाद तो मेरे का एवरेज प्रॉफिट कितने का हुआ? 4%। किसी भाई को थोड़ा बहुत तकलीफ है क्या? No. क्या आपको है? इनको भी नहीं है, ठीक है भाई। देखो 4% छाप लिए, ठीक है। डरिएगा नहीं, बस उसके बाद तो हम ऐसा मारेंगे फुक्का कि उड़ जाएगा, है? कोई दिक्कत है? ग्रह तो नहीं चल रहा है? तो यहाँ देखो फटाफट, इधर पढ़ाई लिखाई मन नहीं लग रहा है कहाँ? यहाँ देखिए भाई साहब, चलिए तैयार है सब लोग? कहा कि एक दुकानदार, एकदम ध्यान दो इधर, 4 वस्तु है। कितने वस्तु हैं? 4 वस्तु में से प्रत्येक को सेम प्राइस पे परचेस करता है, ठीक है ना। कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल्स ऑफ ईच आर इक्वल, ठीक है ना। कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल्स ऑफ ईच आर इक्वल, ठीक है। 4 वस्तु में से प्रत्येक का क्रय मूल्य बराबर है। सो आपकी बस फर्स्ट आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 5%, first article at a profit of 5%, and the second article the profit of is given 15%. Okay, first article a profit of 5%, second article at a profit of 15%. At what percent profit should you sell the remaining 2 articles of each to get profit of? शेष 2 वस्तु में से प्रत्येक को, शेष 2 वस्तु में से प्रत्येक को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचे? ओके, कि उसे कुल पर 20% का लाभ हो। कुल पे कितने का लाभ हो? At what percent profit should you sell the remaining 2 articles of each to get profit of 20% on the whole transaction, ठीक है ना। शेष 2 वस्तु में से प्रत्येक को कितने परसेंट के लाभ पर बेचे कि उसे कुल पर 20% का लाभ हो। कुल पे क्या लाभ हो? 20% का लाभ हो। क्या आप सुन पा रहे हैं? थैंक यू। यहां देखिए भाई, कितने वस्तु हैं और एवरेज 20 का चाहता, क्या चाहता है वो? 20 का चाहता है ना। क्या चाहता है? 80 चाहता है वो। कितना चाहता है? 20 चौके 80 चाहता है। मालूम कितना चाहता है? 80। अभी तक आया कितना? कितना और चाहिए? कितने वस्तु बेचकर? तो एवरेज हमको 30 चाहिए। हो गया आंसर कि इन दोनों को 30% पे बेचो, हो जाएगा एवरेज। नहीं समझ में आया? मैं दोबारा समझाऊं? दोबारा समझाऊं भाई साहब, ये डिटेल ही है। देखो 4 वस्तु है 4 वस्तु, ओवरऑल 20% का उसको लाभ चाहिए, तो 80 चाहिए और घर में अभी तक पूरा बेच बाज के 20 रुपया ही आया, तो 60 और चाहिए ना। लेकिन 60 रुपया कमाना है कितने वस्तु बेचकर?
दो वस्तु बेचकर तो एक वस्तु पे कितना कमाएंगे 30, तो इन दोनों पर एवरेज 30 का प्रॉफिट होगा। यस और नो, यस और नो। ओके, वेरी गुड। हमको देखना क्या होता है, हमें टोटल कितना चाहिए और अभी तक मेरे पास बचा कितना है, कैश इन हैंड है कितना मेरे पास, है ना। तो देखा कि इतना कैश इन हैंड है, तो रिमेनिंग अमाउंट होगा वो इन दोनों से कमाएगा। हाँ या ना? ए भाई दिमाग तो नहीं लगा रहे हो, हैं? दिमाग लगा रहे हो? नहीं? चल लिखो लिखो लिखो, क्वेश्चन लिखो। चालू हो जाओ। बोलूं क्या? बोलता हूं, लिखिए। Cost price, the 5 articles of each are equal. Cost price, the 5 articles of each are equal. 5 वस्तु में से प्रत्येक का क्रय मूल्य बराबर है। 5 वस्तु में से प्रत्येक का क्रय मूल्य बराबर है, ठीक है ना। Cost price, the 5 articles of each are equal. 5 वस्तु में से प्रत्येक का क्रय मूल्य बराबर है। कॉस्ट प्राइस 5 आर्टिकल्स ऑफ ईच आर इक्वल, ठीक है ना। 5 वस्तु में से प्रत्येक का क्रय मूल्य बराबर है। शॉपकीपर सोल्ड द फर्स्ट आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 1515%। लिखें, शॉपकीपर सोल्ड द फर्स्ट आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ, लिख रहे हैं भाई, 1515%। दुकानदार ने पहले वस्तु को 15% के लाभ पर बेचा। शॉपकीपर सोल्ड द फर्स्ट आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 1515%। दुकानदार ने पहले वस्तु को 15% के लाभ पर बेचा। सेकेंड आर्टिकल, लॉस ऑफ 25%। सेकेंड आर्टिकल एट द लॉस ऑफ 25%। दूसरे वस्तु को 25% के हानि पर बेचा। सेकेंड आर्टिकल, द लॉस ऑफ 25%। दूसरे वस्तु को 25% के हानि पर बेचा। लिखें, सेकेंड आर्टिकल, लॉस ऑफ 25%। दूसरे वस्तु को 25% के हानि पर बेचा। Third article at the profit of 1515%. Third article at the profit of 1515%. तीसरे वस्तु को 15% के लाभ पर बेचा। Third article at the profit of 1515%। लिखें, तीसरे वस्तु को 15% के लाभ पर बेचा। Third article at the profit of 1515%। तीसरे वस्तु को 15% के लाभ पर बेचा। लिख ली। At what percent profit should you sell the rest 2 articles? At what percent profit should you sell the remaining 2 articles? Rest 2 articles of each. At what percent profit should you sell the remaining 2 articles of each to get profit of 7%? To get profit of 7% on the whole transaction. At what percent profit should you sell the remaining 2 articles of each to get profit of 7% on the whole transaction? शेष दो वस्तु में से प्रत्येक को, शेष दो वस्तु में से प्रत्येक को, शेष दो वस्तु में से प्रत्येक को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचे? शेष दो वस्तु में से प्रत्येक को, शेष दो वस्तु में से प्रत्येक को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचे? शेष दो वस्तु में से प्रत्येक को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचे कि उसे कुल पर 7%, कुल पर 7% का लाभ प्राप्त हो। शेष दो वस्तु में से प्रत्येक को, शेष दो वस्तु में से प्रत्येक को, शेष दो वस्तु में से प्रत्येक को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचे कि उसे कुल पर 7%, 7% का लाभ हो, ठीक है ना। ओके, किसी भाई को तकलीफ? ओके, सभी को आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं ना? आया भाई सबको? कोई दिक्कत? देखो जी, दिमाग नहीं लगाना होता है, ठीक है। क्या नहीं लगाना होता है? दिमाग। हाँ, 1 2 3 4 5 वस्तु। पहले कैसे बेचा? दूसरा, तीसरा। देखा जाए तो हमारे पास बचा कितना? ओनली 5 है।
मात्र 5 रुपया कमा के बैठा है लोग 3 वस्तु बेचकर। कितने वस्तु बेचकर? 3। बच गया 2 वस्तु। कैसे बेचेगा? 7% का लाभ चाहिए 5 पर, यही ना? 7% का लाभ चाहिए एवरेज। कितना का लाभ चाहिए? 7%। 7% का लाभ चाहिए, 5 वस्तु बेचा। कितने? तो कितना कुल कमाना उसको? वो इसकी इच्छा क्या है कि पूरे पर 7-7 मिले, है ना? तो 5 वस्तु 35 मिले। कितना चाहता हो? 35 चाहता है। और अभी तक आया कितना उसे घर? उसे और कितना चाहिए? कितने वस्तु बेचकर? तो इसका मतलब जो बच गया उसको 15 बेचेगा, है ना? यदि मान लो एक ही वस्तु होता तो वही 30 का 30 आंसर हो जाता, है ना? एक का नहीं दिए, एक लिखा जरा। एक तेजी पे चलेंगे आगे, फटाफट लिखे। सब भाई लोग तैयार हैं? थैंक यू। लिखिए। कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल्स ऑफ ईच आर इक्वल। कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल्स ऑफ ईच आर इक्वल। 5 वस्तु में से प्रत्येक का क्रय मूल्य बराबर है। 5 वस्तु में से प्रत्येक का क्रय मूल्य बराबर है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल्स ऑफ ईच आर इक्वल। 5 वस्तु में से प्रत्येक का क्रय मूल्य बराबर है। लिख लिए। कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल्स ऑफ ईच आर इक्वल। 5 वस्तु में से प्रत्येक का क्रय मूल्य बराबर है। शॉपकीपर सोल्ड द फर्स्ट आर्टिकल at the profit of 20। फर्स्ट आर्टिकल प्रॉफिट ऑफ 20% दुकानदार ने पहले वस्तु को 20% के लाभ पर। शॉपकीपर सोल्ड द फर्स्ट आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 20%। सेकंड आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 15% शॉपकीपर सोल्ड द फर्स्ट आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 20%। Second article at the profit of 15%. Third article at the profit of 5%. And fourth article loss of 10%. Shopkeepers of the first article profit of 20%. Second article profit of 15%. And profit of 5%. Third article at the profit of 5% लिखें। and fourth article at the loss of 10%। fourth article loss of 10%। दुकानदार ने पहले वस्तु को 20% के लाभ पर। दुकानदार ने पहले वस्तु को 20% के लाभ पर लिखें। दूसरे वस्तु को 15% के लाभ पर। ठीक है ना? दुकानदार ने पहले वस्तु को 20% के लाभ पर, दूसरे वस्तु को 15% के लाभ पर। ठीक है? तीसरे वस्तु को 5% के लाभ पर। लिखें। दुकानदार पहले वस्तु को 20% के लाभ पर, दूसरे वस्तु को 15% के लाभ पर, तीसरे वस्तु को 5% के लाभ पर और चौथे वस्तु को 10% के हानि पर बेचता है। ठीक है ना? पहला वस्तु 20% लाभ, दूसरा वस्तु 15% लाभ, तीसरा वस्तु 5% लाभ और चौथा वस्तु को 10% के हानि पर बेचता है। तो चौथे वस्तु को 10% के हानि बेचता है। ठीक है? पांचवें वस्तु को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचे? At what percent profit should you sell the fifth article? At what percent profit should you sell the fifth article to get profit of 15% on the whole transaction? पांचवें वस्तु को वह कितने परसेंट के लाभ पर बेचे? पांचवें वस्तु को वह कितने परसेंट के लाभ पर बेचे? पांचवें वस्तु को वह कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचे? पांचवें वस्तु को वह कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचे कि उसे कुल पर 15% का लाभ हो। उसे कुल पर 15% का लाभ हो। He makes profit of 15% on the whole transaction। ठीक है ना? उसे कुल पर 15% का लाभ हो। He makes profit of 15% on the whole transaction। ठीक है? उसे कुल पर 15% का लाभ हो। यस और नो? थैंक यू वेरी मच। ठीक है ना? उसे कुल पे कितना का लाभ हो? 15% का। ठीक है ना?
कोई पूछना चाहते हैं? नहीं, कोई नहीं। अरे बोलो सही कोई। वाह, दोनों भाषा में लिखने भाई साहब पूछ लिए। बोलो क्या था, बता दो जरा। 20 कमाया, 15 कमाया, 5 कमाया, 20 10% हानि और 4 ही था। बस हो गया। कितना बचा? 30। अजी उसको 15 का लाभ चाहिए 5 वस्तु बेचकर। एवरेज 15 चाहिए 5 वस्तु बेचकर। 15 बचे, उसके घर 75 आना चाहिए, लेकिन अभी तक आया कितना? कितना और चाहिए? तो 5th आर्टिकल को 45। ओके, नेक्स्ट। आप बात नहीं कीजिएगा, कोई नहीं। अब इसी क्वेश्चन को कैसे बोलेगा? आप मेरे बात ध्यान से सुनिएगा। आराम से देखिए भाई, ठीक है ना? इधर देखिए भाई साहब जरा। सभी भाई लोग तैयार हैं? थैंक यू। यहां देखिए, बात ऐसा है। तैयार है भाई? यस सर। यहां देखिए जरा, कहा कि कुछ मत बोलिए और कुछ नहीं कहा। 10 वस्तु है। कितने? 10 वस्तु। एक दुकानदार 10 वस्तु में से प्रत्येक को 200 रुपये के दर से परचेस करता है। A shopkeeper buy 10 articles. A shopkeeper buy 10 articles. The rate of rupees 200 each article. ठीक है ना? At the rate of rupees 200 each article. ठीक है ना? एक दुकानदार 10 वस्तु में से प्रत्येक को 200 रुपये पर वस्तु के दर से कैसे बेचा? 200 रुपये पर वस्तु के दर से कैसे किया? नहीं, परचेस किया। अभी खरीदा, अभी खरीदा। पहले खरीदेगा, क्या करेगा? खरीदेगा। ये सही, पहले खरीदेगा फिर से लगाएगा। ठीक है ना? 200 रुपये प्रत्येक वस्तु के दर से क्या किया उसने? खरीदा। मालूम? ओके, तैयार है? थैंक यू। ठीक है जी, बोलू। उसने 6 वस्तु में से प्रत्येक को, कितने में से? 6 वस्तु में से प्रत्येक को 20% के लाभ पर बेच दिया, और जो 4 बच गया उस सबको 10% के लाभ पर बेच दिया। ठीक, तो हमसे बोलेगा कि उसे कुल पर कितने % का लाभ हुआ? सुनिए प्लीज प्लीज। पहला बात कि इस पर रुपया भी दिया कि 200 रुपये पर आर्टिकल, तो इसे डरिएगा नहीं। क्यों? क्योंकि इक्वल है तो इक्वल है, कुछ भी हो सकता है ना? तो आप सुन रहे ना भाई साहब, 200 रुपया प्रत्येक वस्तु का। ठीक है ना? तो यहाँ रुपया देने का सेंस ये है कि सबका कॉस्ट प्राइस क्या है? बराबर है, और कोई मतलब ही नहीं इस पैसे से। ठीक है, इसे इग्नोर कर दें आप। ठीक है ना? 6 वस्तु को बेचा 20-20 का लाभ, तो प्रत्येक पर 6 वस्तु पर 20-20 कितना कमाया? 4 वस्तु पर 10-10 कितना कमाया? कुल कितना कमाया? कितने वस्तु बेचकर? तो एवरेज कितने का आ गया? बस आंसर हो गया, 16 का लाभ हो गया। नहीं समझ में आया है भाई? 6 वस्तु में से 20-20 का, 4 वस्तु में से सब 10-10 का, कितना कमाया? 160। 10 वस्तु बेचकर, तो कुल पे उसे कितने % का लाभ यहाँ तो क्या बोलेंगे? 16। बना सकते हैं ना आप? ओके। कभी कभी ऐसा होगा, सुनिए, कहा कि 10 वस्तु परचेस किया, कैसे? द रेट ऑफ रुपीज 200 ईच आर्टिकल। ठीक है ना? He sold the first article, 6 article. First 6 article, he sold the 6 article at the profit of 20%. और 6 वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा। कैसे बेचा? 6 वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा। 6 वस्तु कैसे बेचा? 20% के लाभ पर बेचा। समझ में आ रहा ना? 6 वस्तु कैसे बेचा? At the profit of 20%। ठीक है? 6 वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा। हाँ या ना? शेष 4 वस्तु को कैसे बेचे कि पूरे ओवरऑल 10 पर उसे 16% का लाभ हो? नहीं समझ में आया?
हमसे क्वेश्चन कहा कि 6 वस्तु को 20% लाभ बेच दिया, rest 4 articles, at what percent profit should we sell the remaining 4 articles of each to get profit of 16% on the whole transaction? ठीक है, दुकानदार ने 6 वस्तु में से प्रत्येक को 20% लाभ पर बेच दिया, शेष 4 वस्तु में से प्रत्येक को कितने परसेंट के लाभ पर बेचे कि उसे कुल पर 16% का लाभ हो? He makes profit of 16% on the whole transaction. समझ में आ रहा है? ओके, वो अभी तक 6 वस्तु बेचा, कितने का बेचा? वो क्या चाहता है? हाँ या ना? 6 वस्तु बेचा, कैसे कैसे 20-20 करके 120 कमा लिया। और चाहता क्या है? पूरे 10 वस्तु पे उसका 16% आना चाहिए। ठीक है, तो 10 गुने 16 कितना आना चाहिए? 160। तभी और कितना चाहिए उसे? उसे कितना और चाहिए? 40 चाहिए। लेकिन कितने वस्तु बेचकर? तो ये रिमाइंडिंग कैसे बेचेगा? 10%। देखो 10% प्रॉफिट हो। मेरी बात समझ में आया? इसे एलिगेशन से ही बना सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से फिलहाल आप ऐसे ही बनाइए, है ना? क्या आप उड़ा सकते हैं? कर लीजिए ना, उड़ा कर दिखाइए अभी। सब भाई लोग तैयार हैं? शॉपकीपर परचेज्ड 330 आर्टिकल्स। शॉपकीपर परचेज्ड The shopkeeper purchased 330 articles. The shopkeeper purchased 3030 articles at the rate of rupees 300 per article. At the rate of rupees 300 per article. At the rate of rupees 300. At the rate of rupees 300 पर आर्टिकल। लिख लिया सब लोग? एक दुकानदार 30 वस्तु में से प्रत्येक को 300 रुपये पर वस्तु, कैसे? 300 रुपये पर वस्तु के दर से परचेज करता है। कोई दिक्कत नहीं ना? ओके, क्लियर यहां तक? ही सोल्ड 16 आर्टिकल्स, 16 है। फिर से बोलूं, एक दुकानदार 30 वस्तु में से 30 वस्तु है, ठीक है ना, में से प्रत्येक को 300 रुपये के दर से परचेज करता है। लिखें, एक दुकानदार 30 वस्तु में से प्रत्येक को 300 रुपये पर वस्तु के दर से खरीदता है। सब लिख चुके ना भाई? ये मतलब ही नहीं है, गोली मारे इसका, है ना? He sold 16 articles. He sold 16 articles. He sold 16 articles at the profit of 15% वह 16 वस्तु को 15% के लाभ पर बेच देता है। ठीक है ना? He sold 16 articles at the profit of 15% वह 16 वस्तु को 15% के लाभ पर बेचता है और शेष 14 वस्तु को 30% के लाभ पर बेचता है। And the rest 1 for 14 articles at the profit of 30%. Rest 1 for 14 articles at the profit of 30%. ठीक है ना? शेष 14 वस्तु को 30% ना, कैसे कहते हैं? 30 शेष 14 वस्तुओं को 30% के लाभ पर बेच देता है। रेस्ट 1 for 14 articles at the profit of 30%. Rest 1 for 14 articles at the profit of 30%. ठीक है ना? शेष 14 वस्तु को 30% के लाभ पर बेच देता है। ठीक है ना? शेष 14 वस्तु में से प्रत्येक को कैसे 30% के लाभ पर बेच देता है। लिख लिया भाई? तो से कुल पर कितने परसेंट का लाभ हुआ? Find his profit percent on the whole transaction. Find the profit percent on the whole transaction. तो से कुल पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? Find the profit percent on the whole transaction.
उसे कुल पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? फाइंड द प्रॉफिट परसेंट ऑन द होल ट्रांजेक्शन। आया? बोलो, नहीं आया? कितना? 22। वाह, आपने कमाल कर दिया जी, वेरी वेरी गुड। कोई पूछना चाहते हैं? 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 है नहीं? हो तो होगा, कहां गया भाई साहब? पूछना चाहते हैं? अभी लगा ही रहा। कब तक लग जाएगा भाई साहब? हैं? कल से रस्सी रखना पड़ेगा, बांध के लटका देंगे उसको। पूछना चाहता है कोई? इतना देर नहीं करते हम लोग। देखिए, खोपड़ी लगाते हो? नहीं। पहला कितना वस्तु था? कैसे बेचा? 15 के लाभ पे कितना हो गया? 214 को कैसे? कितने वस्तु? 22। लिखे, एक दुकानदार 20 वस्तु में से प्रत्येक को 48 में 10 से खरीदता है। एक दुकानदार 20 वस्तु में से प्रत्येक को 48 रुपए पर वस्तु के दर से परचेज करता। ठीक है। ए शॉपकीपर बाय 20 आर्टिकल्स द रेट ऑफ ₹48 पर आर्टिकल। ए शॉपकीपर बाय, आराम ही से लिखो ना। A shopkeeper buy 20 articles. A shopkeeper purchases 20 articles at the rate of ₹48 per article. The rate of ₹48 per article. एक दुकानदार 20 वस्तु में से प्रत्येक को 48 रुपए पर वस्तु के दर से खरीदता है, परचेस करता। लिखें, He sold 8 articles at the profit of 10%. इसका एलिगेशन ही बना सकते हैं, मैं बताऊंगा, लेकिन छोड़ो ऐसी बनाओ फिलहाल, है ना। एलिगेशन कल सिखाएंगे, है ना। He sold the 8 articles at the profit of 10%, है ना। वह 8 वस्तु को 10% के लाभ पर बेच देता है। वह 8 वस्तु को 10% के लाभ पर बेच देता है। ठीक है, लिख दो सब लोग। At what percent profit should he sell the remaining article? At what percent profit should he sell the remaining article? शेष वस्तु को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचे? शेष वस्तु को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचे? शेष वस्तु को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचे कि उसे कुल पर 16% का लाभ हो। At what percent profit should he sell the remaining article? At what percent profit should he sell the remaining article to make the profit of 16%, to make profit of 16% on the whole transaction? ठीक है। At what percent profit should he sell the remaining article to make the profit of 16% on the whole transaction? ठीक है। शेष वस्तु को कितने % के लाभ पर बेचे कि उसे कुल पर 16% का लाभ हो। कितना आंसर आया? क्या 20 आ गया? सभी भाई लोग को 20 आया। कैसे बेचाता हूं? कितने वस्तु से बेचा पहले? 8। कैसे बेचा? 10। तो कितना कमाया? 80। और कितने बच गए वस्तु? और पूरा वस्तु कितने हैं? और 20 पे क्या चाहता है? 16 दूनी 32, 320 चाहता है। तो अभी कितना कमाया? 240। और चाहिए कितने वस्तु पर? तो एवरेज कितना होगा? 20% प्रॉफिट। किसी भाई को तकलीफ? नो।
कल से नया बैच चालू है 11:30 बजे। जो बच्चे शुरू से करना चाहते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से और नया बैच में आ सकते हैं। ओके, और नंबर ऑफ जीरो से बिल्कुल शुरू से, और हाँ नंबर ऑफ जीरो से बिल्कुल शुरू से। और क्या कहते हैं, अरे देखो, और जो दिल्ली गवर्नमेंट का स्कीम है वो कल से लागू है, कल से